हेलो फ्रेंड्स। बेटा आप आज डेट हो चुकी है 12th और आज का दिन बचा है आपके पास 13, 14 और 15 को आपका पेपर है, संडे को पेपर है। तो बड़ा नेचुरल है कि आपको थोड़ी सी घबराहट होगी। और बेटा एज ए स्टूडेंट कोई नई बात नहीं है। हर पेपर देने वाले को चाहे कितनी भी तैयारी करके ले, कितना भी वो वेल प्रिपेयर्ड हो, इस वक्त में थोड़ा सा टेंशन आता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हमें सब भूल रहे हैं, कुछ नहीं आता, अब क्या होगा। बड़ा ये सब कुछ इतना नेचुरल है कि आपको इसको इस वक्त आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको अब है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अब अपने सारे सब्जेक्ट को छोड़ करके सिर्फ अकाउंट पर फोकस करना है। लॉ में आपको वैसे ही 2 दिन की छुट्टी है, आराम से आप उसको मैनेज कर लोगे। आप सिर्फ अकाउंट पर फोकस कीजिए आज और अभी से। और अभी पहले 2 दिन की बात मैं बताता हूं कि आपको अभी एग्जाम के पहले क्या करना है, फिर मैं बताऊंगा पेपर के दौरान क्या करना है, फिर पेपर के बाद। तो अभी इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, इन 3 दिनों में क्या करना है बेटा। आपको सबसे पहला काम, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हमें कौन सा चैप्टर हमारे लिए सबसे इजी और जिस पर आपकी ग्रिप ज़्यादा है वो सबसे पहले कंप्लीट कर डालो, जो अच्छे से आता है। और जो आप जिस पर आपकी ग्रिप है, जिस पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, वो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कर दो। और उन चैप्टर में जिनमें आप कंफ्यूज हैं या प्रैक्टिस कम है, उनको बाद के लिए रखो। कैसे करना है हर चैप्टर, जो मेरे लिखाए हुए बेसिक हैं वो सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लिए होंगे आपने। और उसके बाद आपको हर चैप्टर के कम से कम 2 क्वेश्चन या एवरेज 2 क्वेश्चन मान लो, 2 क्वेश्चन तो आपको वैरायटी वाले, मतलब आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से, या कहूँ तो हर वैरायटी से 1 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करके देखना चाहिए। ऑडिट नहीं करना चाहिए। ऑडिट आपको एग्जाम में धोखा दे सकता है, लेकिन खुद से किया हुआ क्वेश्चन आपको कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा। वो क्वेश्चन आ गया, उसके जैसा आ गया, आप एग्जाम में कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्वेश्चन बगैर देखे खुद से सॉल्व करना चाहिए। भले आप उसको रफ में करो, भले आप पूरा प्रेजेंट मत करो विद प्रेजेंटेशन, वो हम एग्जाम में देख लेंगे। बहुत देख लिया, 9 महीने पढ़े हैं हम लोग, 9 महीने देखा है हमने क्लास में प्रेजेंटेशन, 6 महीने देखा है, आपने घर पे भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन सिर्फ देख लो, अब करने का टाइम नहीं बचा, वो एग्जाम में देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ रफ में क्वेश्चन करो, लेकिन पूरा सॉल्व करके देखो। ऑडिट मत करो, कैलकुलेशन मत करो कि ये डेटा निकल गया बस ये हो गया। बेटा एग्जाम में वो आपको धोखा दे जाएगा, कंफर्म है, ऐसा मत करो। हाँ, जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है उसके क्वेश्चन ना करो तो चल जाएगा। बाकी आपको मेरे हिसाब से तो हर वैरायटी का 1-1 क्वेश्चन या हर चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चन आपको खुद से करके जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके ऐसे चैप्टर जिसमें सेक्शंस हैं, बोनस इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कंपनीज फाइनल अकाउंट। हाँ, पहले 3 चैप्टर की बात करें, बोनस इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन, इन तीनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे आपका प्रैक्टिकल अफेक्टेड हो जाए, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिकल कर पाते हैं, जो प्रैक्टिकल में काम आते हैं, वो आपके पास रटे हुए होना चाहिए। और रटेंगे लिख करके, हमें ये सेक्शन याद है कि नहीं। तो आपको उन सारे प्रोविजन को जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखवाए हैं, जो काम में आते हैं प्रैक्टिकल में, वो लिख कर देखना है कि आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। सारे रटे हुए होना चाहिए और रटेंगे लिख करके, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन आ गया इजी सा तो भी सेक्शन भूल गए, प्रोविजन भूल गए तो खत्म। और इनके क्वेश्चन हमेशा बहुत इजी आते हैं। तीसरा, आपको जो फॉर्मेट वाले पॉइंट है, जिसमें फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट लिख कर देखना चाहिए। जिनमें फॉर्मेटिंग होती है ना, वो आपको फॉर्मेट लिख कर याद करना है, देख कर नहीं। बेटा मैं आपका कम टाइम लूंगा, ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, फटाफट बताऊंगा। चौथा, बेटा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो आपको असीम सर ने पढ़ाया, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एस का क्वेश्चन यदि पहला है तो कंपलसरी तो है, आपको करना तो है, लेकिन उसको पहले करने जरूरी नहीं है। आप पहले दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था एग्जाम के पहले की बात। बेटा आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और ये आप बेटा मैंने कई बच्चों को देखा है जो बहुत तैयारी बहुत पढ़ते हैं, इस वक्त लूज कर देते कॉन्फिडेंस, सब बर्बाद कर देते अपने 9 महीने की तैयारी। और ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो मौज मस्ती में पढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं, तो उस वजह से वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो आपको मेहनत किए बेटा, काम आएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, डरो मत।
घबराओ मत, बस एग्जाम के लिए तैयारी करो। अभी लगता है कुछ नहीं आता बेटा, 3 घंटों में आपको देखना, आप इतना लिखोगे इतना याद आएगा आपको कि आपको 3 घंटे कम पड़ेंगे। जब आपको एग्जाम में 3 घंटे कम पढ़ने वाले, मतलब आपको याद है तभी तो आप यूज कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तभी तो आप लिख रहे हो। तो बेटा आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप सब भूल जाओगे, और आपको सब याद आएगा, और आपको ऐसा लगता है कि हमें मेमोरी में नहीं है, पर वो है। बस लास्ट 2 डेज में उसको आपको रिकॉल करना है। रिविजन किए बगैर, रिकॉल किए बगैर आप नहीं जाएंगे, सारी चीज देख कर जाएंगे, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा ऐसा मत सोचो कि हम सारे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है तो 15 ही करेंगे तभी पास होंगे, ऐसा नहीं। ठीक है बेटा। और क्वेश्चन आपको उस जो थ्योरी पार्ट है वो आप देख लेना, जो एग्जाम में पहले थ्योरी आई हुई वो देख लेना, उतनी थ्योरी करके चले आना बेटा। ये तो मैंने बताया। और इसके अलावा नया चीज नहीं पढ़ेंगे आप, कुछ भी नया नहीं पढ़ने का। जो पढ़ना था बेटा, जब 9 महीनों में नहीं पढ़ा नया, कुछ नया, तो अब क्या कर लोगे, पढ़कर मत पढ़ना, बेवजह टेंशन होगा और कुछ याद भी नहीं होगा। नई चीज नहीं पढ़ने का, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना। अब बेटा अब आता है एग्जाम के दौरान। एग्जाम के दौरान की बात करें बेटा, आपको सबसे पहले 15 मिनट मिलते हैं एग्जाम में पेपर पढ़ने के लिए। मेरा मानना होता है कि यदि आप 15 मिनट वाकई पूरा पेपर पढ़ने में लगा देंगे तो घबराहट बढ़ जाती है। और ये सबसे पहले तो पेपर देख के घबराहट होती है, अरे ये तो हमें आता ही नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे साथ होता था, मैं तो एग्जाम के पेपर के पहले 10 मिनट में अपने मार्क्स काउंट कर लेता था पेपर सॉल्व करने के पहले, और वहीं हाथ पे ठंडे हो जाते थे कि अब तो फेल हो रहे भाई। ऐसा मत करना, जो है निपटेंगे, अच्छा ही होगा। तो चले बेटा, सबसे पहले 15 मिनट में क्या करना, भले ही 5 मिनट आप पूरा पेपर पढ़ लो, पर मेरा विश्वास, मेरा ही अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमें पहले क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन हम सबसे पहले करने वाले हैं वो सिलेक्ट कर लो। 5 मिनट पढ़कर ये सिलेक्ट कर लो कि हम पहला क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं। जैसे कि सिंगल एंट्री, तो सिंगल एंट्री जो है, सिंगल एंट्री बेटा क्या करेंगे, जैसे सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, अब आपको उसको पढ़ना पड़ता है, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है। तो बेटा 10 मिनट में क्या करो, क्वेश्चन आपको करते ही सबसे पहले वो करना है, तो 10 मिनट में क्या करो, पूरा क्वेश्चन इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको ये पता पड़ जाए कि फिर मैं ये करने वाला हूँ, फिर ये अकाउंट बनेगा, फिर इसमें ये होगा। तो आपने 10 मिनट में कर ली अपनी प्लानिंग, और बस उस प्लानिंग को फिर पेपर में छाप के आ जाओ। तो आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा उसको सोच लो, उसका सॉल्यूशन सोच लो, तो वो जल्दी से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, और आपका वो 10 मिनट उधर काम आ जाएगा एग्जाम के 3 घंटों में। तो मेरा कहना है कि पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है बेटा। 1 मिनट में लेक्चर में हो, 1 मिनट, मैं लगाता हूँ, मैं लेक्चर में हूँ। तो बेटा अब आपको उसके बाद क्या करना है, 15 मिनट में मेरा मानना है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप 5 मिनट भले ही पेपर पढ़ लो पूरा, लेकिन कम से कम 7, 8, 10 मिनट वो क्वेश्चन पढ़ो जो आप सबसे पहले करने वाले हो, और उसका सॉल्यूशन इतना अच्छे से सोच के रखो कि आप जल्दी ही उसको कॉपी पे कन्वर्ट कर पाओ, सॉल्यूशन को जल्दी टाइम पे कंप्लीट कर पाओ। दूसरा बेटा, आप 3 घंटे के लिए आपको जो मैनेजमेंट करना है, बहुत कम ऐसा हो पाता है, बहुत कम बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है, हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट अरेंज किए, आपने नहीं दिए, कई बच्चों ने दिए, उसको उनका एडवांटेज मिलेगा। जिन्होंने नहीं दिए बेटा, वो 3 घंटों में पहली बार इतने सारे क्वेश्चन करेंगे जो उनके लिए थोड़ा सा नया होगा, बहुत डिफरेंट होगा कि 3 घंटों में हमें इतने क्वेश्चन मैनेज करना है। तो बेटा क्या करना है, आपको स्पीड शुरू से बनाए रखनी है। आपको पता है कि आपके पास टाइम कम है, आप 3 घंटों में पूरा पेपर मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये आपको पता है बेटा, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है, कि ये तो बहुत कम की या तो नहीं की, तो आपको दिक्कत आएगी टाइम मैनेजमेंट की। तो आपको पहले क्वेश्चन से ही टाइम मैनेज करना है, किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन बेटा बैलेंस शीट वाले आते हैं, कंपनीज फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट पूछ लेते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बाद बैलेंस शीट पूछ लेते हैं, बोनस इश्यू के बाद बैलेंस शीट पूछ लेते हैं, सिंगल एंट्री पे बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो बेटा उसमें कई बार बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, तो हम उसकी गलती ढूंढने बैठ जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं और गलती मिलती नहीं, न मिलेगी। तो बेटा बैलेंस शीट टैली नहीं होती है तो छोड़ दो, टैली करने की कोशिश मत करो, टाइम वेस्ट होगा और गलती मिलेगी भी नहीं। इससे बेहतर है अगले क्वेश्चन पे 10 मिनट दो, वो ज़्यादा बेहतर है। और बेटा ये मत सोचना कि पूरा क्वेश्चन सही होगा तो भी आपको मार्क मिलेंगे, आपको स्टेप मार्किंग भी होगी, जितना सही करोगे उतने नंबर मिलेंगे। तो आपको स्टेप मार्किंग के लिए भी ध्यान रखना है कि हम पेपर में क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है और हमारे पास टाइम बचा है तो उतना करके आए जो हमें मार्क्स दे जाए। फालतू टाइम वेस्ट करें, जो चीज़ गलत हमें आती नहीं उस पर टाइम देंगे, क्या नंबर मिलेगा, उसकी बजाय वो करें। वर्किंग नोट जितना सॉल्यूशन सही है वो करें, उसके नंबर मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग को ध्यान में रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करेंगे, भले ही क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो भी आपको उसे उतना सॉल्व करना है जो पार्ट आपको आता है, जो सही है, ताकि आपको उतनी स्टेप के मार्क्स मिल जाए। उसके बाद आपको
जैसे क्वेश्चन नंबर बेटा 5th है, आप उसको सबसे पहले कर सकते हो। क्वेश्चन 4th है, उसको आप 3rd नंबर पे कर सकते हो। क्वेश्चन 1st है, उसको लास्ट में कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन 1st कंपलसरी होता है, वो कभी भी करना तो है, लेकिन उसका कोई सीरियल फिक्स नहीं कि आपको पहला क्वेश्चन पहले ही करना है, दूसरा बाद में। हाँ, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे क्वेश्चन 4th लिया तो क्वेश्चन 4th का बेटा ए और बी और सी पार्ट है, तो ऐसा मत करना। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ए पार्ट कहीं कर रहे हैं, बी पार्ट कहीं कर रहे हैं, सी पार्ट कहीं कर रहे हैं, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा अलाउ तो है पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बेटा 4th क्वेश्चन लिया तो उसका ए बी सी पार्ट लाइन से चलने दो, पर एक साथ, मतलब ऐसा प्रेफरेबली आपको नहीं करना चाहिए, मतलब एक साथ करना चाहिए प्रेफरेबली। बाकी आपसे आपको दिक्कत ही है तो आप कर सकते हो, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें, वर्किंग नोट का ध्यान रखें। और बेटा मैंने एक स्टूडेंट की कॉपी देखी अभी, उसको अकाउंट में 54 मार्क थे, उसने मुझे कॉपी दिखाई ला करके। पहला क्वेश्चन देखा मैंने उसका प्री पोस्ट का, उसने सॉरी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन था, ब्रांच अकाउंट बनाना था उसके अंदर। तो बेटा ब्रांच अकाउंट बनाया, सही बनाया, पूरा ब्रांच अकाउंट सही है, वर्किंग नोट उसके बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सारे वर्किंग नोट है, सब कुछ सही है, फिर भी 10 में से 5.5 नंबर है। 5.5 नंबर 10 में से सही होने के बावजूद क्या गलती थी उसकी? वर्किंग नोट है, सारे वर्किंग नोट है, सही है, सॉल्यूशन सही है, फिर 10 में से 5.5 मतलब 55% मार्क्स, जबकि 100% मार्क्स होना चाहिए 55%। रीजन, उसने लास्ट में प्रॉफिट नहीं निकाला, गलती से नीचे टोटलिंग नहीं की, और प्रॉफिट जो निकालना चाहिए बैलेंस फिगर वो प्रॉफिट निकाला नहीं, तो नंबर कैसे मिलेंगे बेटा? इस जरा सी गलती के 4.5 नंबर कट गए। टोटलिंग नहीं की और प्रॉफिट निकालना भूल गई बेटा, जबकि उसका सब कुछ सही था। तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि यदि ऐसी उसने गलती आगे भी की, वो करती तो 60+ तो ऐसी ही पहुंच जाती, वो एग्जामिशन आ जाता, पर फेल हो गई। तो वो गलती नहीं करनी है, आपको सारे सॉल्यूशन को कंप्लीट करना है। जो आपका मेन अकाउंट है, मेन सॉल्यूशन है, उसमें आपको लाइन स्केल से लाइन खींचनी है अकाउंट्स की, और वर्किंग नोट में आप लाइन न बनाओ तो भी चलेगा। वर्किंग नोट में आप लाइन न बनाओ, मैंने जैसे बताया था कि स्मार्ट वर्क करो, लेकिन मेन सॉल्यूशन में आपको स्केल से लाइन खींचकर अकाउंट बनाना चाहिए, और नीचे टोटल भी लिखना चाहिए मेन सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, इन बातों को ध्यान रखना। और लास्ट में बेटा इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का मेरे पास है नहीं, इतना आपके पास टाइम भी नहीं है बेटा, ज़्यादा उपदेश में दूंगा नहीं, बस अब अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। आपने इतने टाइम मेहनत की है, उसको बेकार मत होने देना। आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करना। 3 घंटे में जो कॉन्फिडेंस है वो आपके लिए बहुत काम करेगा बेटा। ये सोच कर आना कि हम जितना करेंगे अच्छा करेंगे, मार्क्स तो हमारे अच्छे आएंगे इससे ही। और पेपर के बाद कहीं फ्रेंड से डिस्कस मत करना कि तेरा आंसर क्या, मेरा क्या, तेरा तो ये आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, मेरा गलत हो गया। अरे गलत नहीं हुआ, हो सकता है उसका गलत हो। पेपर डिस्कस क्या करोगे, उसको पेपर डिस्कस करके अगला पेपर की तैयारी करो, उस चक्कर में ये मत बिगाड़ दो, अगला पेपर मत बिगाड़ देना। कई बार बच्चे काउंट करते, मेरे तो 42 ही आ रहे हैं, मेरे तो 38 ही आ रहे हैं, मैं तो फेल हो रहा हूँ, अगला पेपर दिया ही नहीं, अगला पेपर ठीक से नहीं दिया, तैयारी नहीं की, अब क्या देना, 38 तो आ रहे हैं अकाउंट में, और मालूम पड़ा जब पेपर चेकिंग हुई तो 48 नंबर आ गए। तो बेटा अपना वैल्यूएशन खुद मत करना, वो आपको आगे के पेपर में तकलीफ देगा। तो बेहतर है आप अपनी तैयारी को जो आपने की है बेटा उस पर भरोसा रखो, और बस उसी को आउटपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और हम आपके साथ हैं, एकेडमी आपके साथ है। आप जो भी डाउट हो मुझसे व्हाट्सएप पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट सेम डे सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, हमने कहा था हम आपसे लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे, इसलिए मैंने वीडियो आपको ये आपके लिए बनाया है। उम्मीद है कि आप अब अपने इन 2 दिनों को इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज करेंगे, बगैर घबराहट के कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।